अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था सैनिटेशन हमारे साथ क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन क्या है। तो सैनिटेशन का और इम्पोर्टेंस का मैं आप लोगों को एक एक लाइन बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए समराइज हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि सैनिटेशन क्या है, व्हाट इज द सैनिटेशन। सैनिटेशन हमारे साथ एक ऐसा हालत, यानी हमारी कम्युनिटी में, हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में, हम यानी ओवर द वर्ल्ड, आप जहाँ पर भी एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें सफाई हो, ठीक है, चाहे वो जो पीने के पानी होती है उसमें सफाई हो, चाहे हमारे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, चाहे निकासी का सिस्टम हो हमारे घरों का, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स का, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी ऐसे जगह जहाँ पर इंसान रह रहे हो, ठीक है, तो उस माहौल को मेंटेन रखना कि उसमें कोई भी जरासीम पैदा करने वाला चीज़ न रहे, तो उस हालत को हम सैनिटेशन कहते हैं। अब सैनिटेशन का इम्पोर्टेंस हमारे साथ ये है कि ह्यूमन का जो हेल्थ है, यानी इंसान का जो सेहत है, वो सेहतमंद रहे, यानी एडॉप्ट रहे, ठीक है, यानी उसका सेहत जो है वो इम्प्रूव रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसका, उस इंसान का सेहत जो है वो प्रोटेक्ट रहे। ये दो बातें, ये इम्पोर्टेंस है, जो बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे साथ सैनिटेशन के। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं रिफ्यूजेस, यानी जिस तरह की माहौल हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी पानी, पीने के पानी हो, चाहे वो हमारे कोई भी इस्तेमाल का चीज़ हो जो हमें इम्पेक्ट न कर सके, वहाँ पर कोई जरासीम्स का जो हाउस ऑफ जरासीम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो न बन सके, तो उसके लिए हमें ये करना है कि उस कंडीशंस में जो कंडीशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि इंसान का अच्छा सेहत रहे और बहुत ही प्रोटेक्ट रहे। अच्छा, तो इसके लिए जो रिफ्यूजेस है, यानी ऐसे मटेरियल्स जो हमारे घरों में हैं, जो हमारे स्ट्रीट में हैं, जो हमारी कम्युनिटी में है, जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, उस सब को हमने हटाना है। जैसे कि सॉलिड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट होती है, यानी वो रिफ्यूजेस होती है, ठीक है, जो ड्राई होती है, जिसको यानी खुश्क होती है, उसमें कोई लिक्विड यानी कोई इस तरह की कोई भी चीज़ की जो लिक्विड की कोई भी इंटरफेरेंस न हो, तो उसको हम ड्राई रिफ्यूजेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन की एक्सक्रीटा के अलावा, ह्यूमन का एक्सक्रीटा जो यानी ह्यूमन का जो पुजला मवाद है, चाहे वो यूरिन है या स्टूल है, वो उसमें मौजूद न हो और ऐसे सख्त यानी सख्त वेस्ट हो जो कम्युनिटी में हमारे घरों को और हमें इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट का आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सॉलिड वेस्ट का एग्जांपल हमारे साथ ये है कि मैं जो हमारे घरों में या हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, जो शॉपर जो होती हैं, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो भी हमारे साथ एक सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इसके अलावा हमारे जो वेजिटेबल्स होती है, जो वेजिटेबल्स को हम काट कर देते हैं, उसमें जो छिलके वगैरह होती है, वो भी हमारे साथ एक सॉलिड वेस्ट में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ है हाउस रिफ्यूज, यानी घरों में ऐसी चीज़ें जिसको हमने हटाना है घर से, जिस तरह की वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल, सॉरी, वेजिटेबल्स की जो छिलके वगैरह हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे जगह जहाँ पर वो गंदगी होती है उसको हम काट कर देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो, या इसके अलावा जो घरों में हम सफाई कर देते हैं उस चीज़ों को, या इसके साथ साथ जो फॉर एग्जांपल मैं, हमारे घर की कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स की जो रिमोट यानी मॉडल्स बन जाते हैं उसमें, उसमें की जो ऐसी चीज़ ज़ाय हो जाती है तो उसको हम हटाते हैं। तो ये हमारे साथ सारे क्या रहे, ये हाउस रिफ्यूजीज है। जो वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल यानी उसकी जो वेस्ट पार्ट होती है वो हम हटा देते हैं। तो ये हमारे साथ हाउस रिफ्यूजीज है। स्ट्रीट रिफ्यूजीज क्या है, यानी जो एम्प्टी पैकेट्स होती है, ठीक है, या बॉटल्स है, या मैच, यानी सॉरी मैचेस है, मैचेस जो है, ठीक है, जो सिगरेट वगैरह इस तरह की चीज़ों को हम जला देते हैं, वो आग लगा देते हैं वो उस माचिस से। इसके साथ जो सिगरेट के बॉक्सेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे
स्ट्रीट में जो शॉपर्स भी होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी एक्सक्रीटा होती हैं, ह्यूमन की भी होती है बाज़ औक़ात स्ट्रीटों में, या क्योंकि इसके साथ साथ जहाँ पर जानवर भी रहती है जो स्ट्रीट में, तो वहाँ पर जब वो आती जाती है वगैरह, तो वहाँ पर भी जो स्ट्रीट की रिफ्यूजीज होती है उसको भी हमें हटाना चाहिए, तो तब हम सैनिटेशंस जो है वो पा सकेंगे। इसका साथ जो किचन की रिफ्यूजीज यानी किचन में ऐसी चीज़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है, या एक इस तरह के पहले भी आप लोग मैंने बता दिया, किचन में हम मोस्टली वेजिटेबल्स की बात होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम कुकिंग करते हैं, ठीक ठीक है, लेकिन वेजिटेबल्स चाहे वो कुक्ड हो, ठीक है, और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, उस पर के ऊपर टाइम गुजर हो चुका होता है, तो उसको हम फिर क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो कुक्ड यानी यूज़ हो यानी कुक्ड हो या नॉन कुक्ड हो, जिसमें वेजिटेबल्स का टाइम ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, या इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम काट कर देते हैं, या एग शेल्स जो हमारे साथ होती है जिसमें हमने एग रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो उस एग शेल को भी जब हम ये खाली होता है तो उसको भी जब हम हटा देते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है, किचन रिफ्यूजेस हैं। यानी ऐसी चीज़ें हमें अपने किचन में, हमने अपने गलियों में, अपने घरों में, ठीक है, वो हमने नहीं छोड़ना है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स की जो यूजलेस वेजिटेबल्स पार्ट्स होती है, या एग शेल्स जो होती है, या बॉटल्स एम्प्टी बॉटल्स होती है, ठीक है, तो वो हमने नहीं छोड़ना है, तो फिर हम सैनिटेशंस को पा सकेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ है कलेक्शन क्या है, रिमूवल एंड डिस्पोजेबल रिफ्यूजेस क्या है। सबसे पहली बात, एक ऐसा सिस्टम, द सिस्टम यूज फॉर द कलेक्शन, रिमूवल एंड डिस्पोजेबल रिफ्यूजेस अदर देन ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। अब यहाँ पर देख ले कि जो ह्यूमन की एक्सक्रीटा है, इसके अलावा चाहे कोई भी रिफ्यूजेस यानी वेस्ट मटेरियल हो जिसको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उस जगह से हटा देते हैं, और डिस्पोजेबल रिफ्यूजेस जो है उसको भी हम जो है उस जो यूज़ हो चुका होता है, तो ये हमारे साथ क्या है, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा के अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल हों, ठीक है, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और फिर रिमूव एंड डिस्पोजेबल की जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ये है कि जिसमें एक ऐसे वेस्ट मटेरियल चाहे हमारे घरों में होती है, ठीक है, चाहे हमारे किचन में होती है, चाहे हमारे स्ट्रीट में होती है, जब उसको हम एक जगह पर इकट्ठे करके ले आते, तो मोस्टली फुटपाथ के साथ जो है म्यूनसिपैलिटी का एक बहुत बड़ा बॉक्स वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है कि ये मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा सिटीज़ में यही होती है, सिटीज़ में ये म्यूनसिपैलिटी की जो काम है, जो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर उन्होंने जितने बॉक्स रखे होते हैं जिसमें यानी कम्युनिटी यानी पब्लिक जो है उसमें अपना जो वेस्ट रिफ्यूजेस है वो उसमें कलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ रिमूवल एंड डिस्पोजल रिफ्यूजेस क्या है। रिमूव तो ऐसी चीज़ जो घर से हम ऐसे वेस्ट मटेरियल को हटा देते हैं, ठीक है, और जो कवर्ड डस्टबिन होती हैं जो मेटल या जो मेटल से बने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम वो डाल देते हैं। ये हमारे साथ क्या है, वहाँ पर हम इकट्ठा जो वेस्ट मटेरियल हमने वहाँ किचन से या स्ट्रीट से या घर से हमने हटा दिया, वहाँ से हमने उठा के जो कवर्ड डस्टबिन हैं वहाँ पर हमने कलेक्ट कर दिया, यानी उसमें वहाँ पर हमने पहुँचा दिया। तो ये हमारे साथ क्या है, रिमूवल एंड डिस्पोजेबल रिफ्यूजेज है। अच्छा, ये रहा हमारे साथ आज का लेक्चर। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।